नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों की, जिन्होंने अब आर पार की लड़ाई का अल्टीमेटम सरकार को दे दिया है। काली पट्टी बांधकर आज से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। 2-3 दिन ये लोग काली पट्टी बांधकर विरोध करेंगे, सरकार से अपनी मांगों के समर्थन में फैसले की मांग करेंगे और वो नहीं होता है तो ये आंदोलन करेंगे। और आंदोलन के बाद इनका फाइनल जो स्टेप होगा वो होगा भोपाल में जाकर के बड़ा मेगा प्रदर्शन करना। आपको बता दें कि थोड़े बहुत नहीं, लाखों की संख्या में आउटसोर्स कर्मचारी हैं और आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर कभी खुशी कभी गम जैसी स्थिति पिछले 2-3 महीनों से बन रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने जो कैडर खत्म किए उसमें आउटसोर्स कर्मचारियों का कैडर रहने दिया तो लोगों को लगा कि कम से कम इन लोगों की नौकरी सेफ है। लेकिन उसके बाद एक ऐसा नियम या एक ऐसा आदेश निकलकर सामने आता है जिसमें कहा जाता है कि आउटसोर्स पर किसी को रखने से पहले हमसे पूछिएगा, हमारी बिना इजाजत के आपको एक भी आउटसोर्स कर्मी भर्ती नहीं करना है। और दूसरी चीज कथित तौर पर उसमें कही जाती है कि मार्च 2027 तक तमाम जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उन्हें सेवा से पृथक कर दिया जाए। इस तरह की बातें कथित तौर पर मीडिया में सामने आई, जिसके बाद से आउटसोर्स कर्मचारी अपने भविष्य को लेकर डरे हुए हैं। सरकार को अल्टीमेटम दे चुके हैं, पूरी की पूरी रणनीति बन चुकी है। उनकी मांगे क्या हैं, सरकार का पक्ष क्या है, क्यों बार बार उन्हें वादे किए जो गए वो अभी तक नहीं निभाए गए, इन्हीं मुद्दों के साथ शुरू करते हैं आपकी बात। आइए सबसे पहले देखते हैं कि आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगे क्या हैं और वो क्या कह रहे हैं। सबसे पहले ये सुनिए। काली पट्टी बांधकर आज सभी आउटसोर्स कर्मचारी विरोध जता रहे हैं और सरकार द्वारा हमारी मांगों पर संज्ञान नहीं लिया गया, तो निश्चित ही 23 एवं 24 तारीख को राजधानी भोपाल में बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी है। और फिर भी सरकार द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया तो निश्चित ही अब की बार हम आर पार के लिए तैयार हैं। 23 और 24 तारीख को आंदोलन कर रहे हैं। सरकार से यही है कि सुन ले हमारी। कार्य में सुधार आएगा और शोषण बंद होगा और कर्मचारियों के वेतन में भी सुधार आएगा, जिससे घर परिवार अच्छा चलेगा। सैलरी वगैरह अभी तक नहीं आई। सैलरी नहीं आई? अभी तक नहीं आई। बिना सैलरी के काम कैसे? जैसे चल रहा है घंटों को छुट्टी मिलती है, वैसा लाभ हमको मिलना चाहिए। पूरा काम कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरा समय दे रहे हैं, फिर भी हमको ना तो समान कार्य है ना समान वेतन है, कुछ मतलब कुछ सुविधा ही नहीं है। हम लोगों को आज 12 साल हो चुके हैं, मुझे भी यहाँ पे RKS में रोहिकल लाइट समिति के इलेक्ट्रीशियन और जिला अस्पताल का अकेला मैं ही देख रहा हूँ यहाँ पे, है ना। मुझे 24 घंटे चाहे बुलाया जाता है यहाँ पे लाइट की जाने के बाद। कि अगर इतनी कम सैलरी है तो इसमें हम कैसे करेंगे। अगर हमारे घर में या हमारे परिवार में कोई बीमार पड़ जाता है तो 10,000 की सैलरी में कैसे हम घर चलाएंगे। वहीं इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस अब हमलावर है बीजेपी पर और कह रही है कि वो कर्मचारियों के साथ खड़ी है हर मुद्दे पर। उधर बीजेपी पलटवार कर रही है। बीजेपी कह रही है कि कर्मचारियों का हर हित का ध्यान बीजेपी की सरकार ने रखा है और आगे भी रखेंगे। दोनों के बयान सुनिए। मध्य प्रदेश सरकार में हजारों पद रिक्त पड़े हुए हैं, उन्हें तो सरकार भर नहीं रही है, आउटसोर्स पर लोगों को काम करा रही है। आउटसोर्स कर्मचारियों की संख्या की बात करें तो ये लाखों में है और आउटसोर्स वाले भी संतुष्ट नहीं है, उनकी समस्याओं को सरकार सुन नहीं रही है, वो उनसे नाराज है। और आज आंदोलन हुआ, कल भोपाल में होगा। मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश में आंदोलन करने की उन्होंने चेतावनी दी है। सरकार समझ नहीं रही, उनकी परेशानियों को समझना नहीं चाहती। लेकिन कांग्रेस मांग करती है कि आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं को सुना जाए, सुनने के बाद उनकी जायज मांगों को माना भी जाए। अगर नहीं मानते हैं तो कांग्रेस आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगों का समर्थन करती है। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार कर्मचारी हितैषी है और कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करने वाली सरकार है। सदैव हर वर्ग की चिंता करते हुए सदैव सरकार ने उचित और नीतिगत निर्णय लिए हैं और इस मामले में भी सरकार संज्ञान लेके आने वाले समय में एक निश्चित समय में निर्णय लेगी। लेकिन जो लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं वे वही लोग हैं जब सरकार में आए थे मंत्रालय को दलाली का अड्डा बना दिया था। कर्मचारियों के वेतन की कितनी विसंगतियां थी उनकी सरकारों में, आज सरकार ने वेतन संबंधित विसंगतियों को भी दूर किया है और कर्मचारियों के जो हित हैं उनको भी कहीं ना कहीं पूरा करते हुए सरकार ने इस दिशा में कदम उठाए। और आइए अब देखते हैं आज के सवाल क्या हैं। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। आज के सवाल हमारे ये रहे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर।
आउटसोर्स कर्मी का आक्रोश पनपा, प्रदेश व्यापी आंदोलन का खाका बना। जी हां, बन चुका है ये पूरा का पूरा प्लान। समान काम के लिए समान वेतन क्यों नहीं मिलता? सालों पहले किया वादा कब होगा पूरा? कांग्रेस बोली कर्मचारियों के साथ है पार्टी, बीजेपी बोली हर जायज मांग पूरी होगी। एमपी में आउटसोर्स कर्मचारियों का फाइनल अल्टीमेटम, लाखों कर्मचारियों ने शुरू की आखिरी जंग। ये कह रहे हैं इस बार आर पार की लड़ाई है। अभी आपको हमने सुनाया, ये भोपाल में 23 और 24 तारीख को बड़ा प्रदर्शन करेंगे और जाहिर सी बात है कि ऐसे में अब सरकार के ऊपर भी थोड़ा ना थोड़ा दबाव होगा, क्योंकि लाखों की संख्या कर्मचारियों की है, आउटसोर्स कर्मचारियों की। और उससे भी इंपॉर्टेंट यह कि कोई विभाग ऐसा नहीं है जो बिना इनके चल जाए। तो आइए सीधे रुक करूंगा अपने खास मेहमानों का। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अजय धवले जी जुड़ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी जुड़ रहे हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। हमारे साथ आज कोमल सिंह जुड़े हैं, प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के, उनका भी स्वागत करता हूं। मेरे साथ सरमन अगेले जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं कोमल सिंह जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? कोमल सिंह जी तक मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? जी कोमल सिंह जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं क्या दिक्कतें हैं आपकी, और लगातार वादे हुए हैं। शिवराज जी ने भी आपसे वादे किए थे, मोहन सरकार में भी कई लोगों ने वादे किए थे, कोई भी पूरा नहीं हुआ, या धीरे धीरे सरकार आगे बढ़ रही है उस तरफ? मध्य प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारी एक वेंटिलेटर जैसी स्थिति में है, क्योंकि हमारे आउटसोर्स कर्मचारी ऐसे हैं कई जिलों में जिन्हें 8-8 महीने से वेतन नहीं मिल रहा, जिससे उन सभी आउटसोर्स कर्मचारियों के परिवार रोजी रोटी के लिए मोहताज हो रहे हैं। एक तरफ मध्य प्रदेश की सरकार एवं केंद्र की सरकार भारत को सशक्त भारत बनाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो 12-12, 14 घंटे अस्पतालों में रीढ़ की हड्डी की तरफ सेवाएं दे रहे हैं। माफी चाहेंगे कोमल जी, बोलिए। महीनों महीनों तक उनको वेतन नसीब नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आउटसोर्स कर्मचारी मरने की नौबत की स्थिति में है, क्योंकि न तो उनकी 20-20 सालों से जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों में जो सेवाएं दे रहे हैं निरंतर, उनकी स्थिति को लेकर सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है। इसलिए मजबूर होकर हमने आंदोलन की राह पर जाने के लिए निर्णय लिया है। ठीक है, चलिए मैं ये पूरा मामला लेकर जितेंद्र जी आपके पास आ जाता हूं। जितेंद्र जी, क्या कहेंगे आप? ये लंबी लड़ाई है, अभी तक मांगे पूरी नहीं हुई हैं, और अब ये फाइनल जो प्रदर्शन है या जो अपनी मांगों को लेकर के इनका आंदोलन है, उसकी रणनीति बना चुके हैं। आवाज आ रही है आपको? जी बोलिए, मैं नहीं सुन पा रहा हूं आपको, लेकिन स्टूडियो तक आवाज पहुंच रही। प्लीज मुझे भी आवाज दीजिए भाई जरा, जितेंद्र जी की। जी बोलिए जितेंद्र जी। देखिए, मध्य प्रदेश में इस तरीके के हालात है, अभिलाष जी, आपसे छिपे हुए नहीं है। मध्य प्रदेश में मंत्रालय जैसी जगह 50 से 60% खाली हो चुकी है, कर्मचारियों का अभाव, और मध्य प्रदेश सरकार भर्ती उस बेवकूफ को बोलो जितेंद्र जी, आपकी आवाज में कुछ दिक्कत है, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। इस बीच में मैं जल्दी से अजय धवले जी आपके पास आता हूं। अजय धवले जी, ये आउटसोर्स कर्मचारियों का जो मैटर है, ये तो देखिए पहले भी हम सुन चुके हैं कि वादे आप लोगों ने किए हैं, नियमित किए जाएंगे तमाम। शिवराज जी ने बाकायदा एक महापंचायत बुला करके कहा था, और संविदाओं के साथ साथ आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखने के और इनकी नौकरी के स्थायीकरण की बात भी कही थी, पर वैसा हो नहीं पा रहा। अब आप कैडर खत्म करते हैं तो उसमें इस कैडर को छोड़ देते हैं, लगता है चलिए इन्हें बख्श दिया, सबसे सस्ते मजदूर मिल गए हैं, सबसे सस्ते कर्मचारी मिल रहे हैं, इसलिए शायद आपने इनको बख्श दिया। पर एक बात की खुशी थी कि इनकी नौकरी बच जाएगी। फिर एक ऑर्डर आता है जिसमें लिखा होता है कि मार्च 2027 तक ये सारे जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं, इनके पद खत्म कर दिए जाएं और नए कोई भी आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती बिना वित्त विभाग की अनुमति के ना की जाए। ये सब बता रहा है कि आपने कहा कुछ और था, हो कुछ और रहा है, और यही डर है कि अब आंदोलन की तैयारी है। क्या करेंगे आप? जी,
देखिए अभिलाष जी, पहली बात तो ये जिस प्रकार का एक भ्रम बनाने का प्रयास किया जा रहा है, निश्चित तौर पे इसको दूर करने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश में चाहे हमारे पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री डॉक्टर शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार हो या आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार, आपने देखा है कि समय समय पर कर्मचारियों के हितोषी ऐसे अनेक निर्णय लिए गए जिससे कहीं ना कहीं ये वर्षों से जो प्रलंबित इनकी चाहे मांगों का विषय रहे, उनकी जो वेतन विसंगतियों का विषय रहे, रैशनलाइजेशन का विषय रहे, ये सब हमारी सरकार ने जिम्मेदारी के साथ में और प्रतिबद्धता के साथ में किया है। मध्य प्रदेश में कॉन्ट्रेक्चुअल पॉलिसी रिफॉर्म की बात कर लीजिए, सरकार ने किस प्रकार से संविदा कर्मचारियों के लिए भविष्य सुनिश्चित करने की दिशा में क्रांतिकारी बदलाव किए थे, उनका लाभ परोक्ष रूप से आउटसोर्स के कर्मचारियों को भी मिल रहा है, उनके कैडर को व्यवस्थित करने का लिए, चाहे संविदा के कर्मचारियों को उनके समकक्ष नियमित पदों के वेतनमान का 100% वेतन देने का भी निर्णय हमारी सरकार ने किया था। प्रतिवर्ष जो अनुबंध का एक विषय था उसको रिन्यूअल न करते हुए कहीं ना कहीं उसको समाप्त करते हुए कि प्रत्येक वर्ष उसको रिन्यूअल न करते हुए एक निश्चितता देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। चाहे नेशनल पेंशन स्कीम्स के साथ में ग्रेच्युटी और स्वास्थ्य बीमा के साथ में लिंकेजेस करने का काम हमारी सरकार ने किया है। प्रत्येक माह के डेफिनेट तारीख को तनख्वाह मिलने का और श्रम कानून के दायरे में इनको एक मिनट अजय जी, ये किसकी बात कर रहे हैं आप, आउटसोर्स कर्मचारियों की या संविदा कर्मियों की? नहीं, आउटसोर्स के लिए भी बहुत सारी इसमें की जो मैं आपके समक्ष विषय रख रहा हूं कि कर्मचारी हितोषी ये सरकार ने निर्णय लिए, इसमें के कई ऐसे विषय हैं जो आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भी लागू होते हैं, चाहे नियमित तारीख को वेतन मिलने का विषय है। मध्य प्रदेश की सरकार ने सारे अजय दवले जी शायद आप मेरे साथ जुड़े नहीं थे, अभी हमने ग्वालियर से जो कर्मचारी आज विरोध कर रहे हैं उनके बयान चलाए आपसे 1 मिनट 2 मिनट पहले। अभी तक सैलरी नहीं मिली अजय जी, अभी तक सैलरी नहीं मिली उन्हें। कितनी तारीख? आधा महीना निकल गया, आप कह रहे हैं कि सैलरी नियमित समय पर मिल रही है। जी देखिए अभिलाष जी स्पेसिफिक उदाहरणों को कोट करके यदि हम सरकार की पूरी पॉलिसी पे ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दे तो अपने आप में बेमानी होगा। मैं आपके समक्ष एक पूरा विस्तृत खाका रख रहा हूं। मध्य प्रदेश में 3 लाख से अधिक आउटसोर्स के कर्मचारी विभिन्न विभागों में, प्राधिकरणों में, निगमों में, आयोगों में, मंडलों में कार्यरत है। उन सभी के लिए सरकार का किस प्रकार का एक रैशनलाइजेशन का फॉर्मूला रहे, उनको समान काम के लिए समान वेतन के लिए सरकार ने इनके साथ में कई बार चर्चा की है और निश्चित रूप से आप देखेंगे एक उसमें का मध्य मार्ग ये निकाला था कि ये जो इनकी एजेंसीज थी जिनके माध्यम से इनका रिक्रूटमेंट होता है, उनको भी कहा था कि जो स्किल्ड लेबर है वो अनस्किल्ड लेबर है या सेमी स्किल्ड है, इनके लिए किस प्रकार से वेतनमान को डिफरेंशिएट करना रहे, फिर इनका जो एक निर्धारित तारीख को वेतनमान मिले, इसके लिए सरकार ने प्रयत्न किए और उनके लिए भी विभागों के साथ में तालमेल बिठाकर वो काम करने का प्रयास किया। दूसरा जो महत्वपूर्ण एक विषय जो आता है कि किस प्रकार से इनको श्रम कानूनों के दायरे में लाके इनके जो महत्वपूर्ण मांगे हैं कि श्रम कानूनों के दायरे में आने के बाद में चाहे एनपीएस का विषय रहे, ग्रेच्युटी का विषय रहे या मैटरनिटी लीव का जो महिला कर्मचारी है उनके लिए, इन सारों सबके लिए सरकार ने प्रबंधता के साथ में काम किया है। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है कि चाहे हम जब भी बात करें तो रैशनलाइजेशन का एक विषय आता है कि जब नियमित भर्तियां निकले इन लोगों को किस प्रकार से उसमें वरीयता दी जाए, जो रेगुलर के कर्मचारी हैं इनके साथ में इसको किस प्रकार से कम्पीट करने के लिए एक व्यवस्थित वातावरण उपलब्ध कराया जाए, उसके लिए सरकार और आउटसोर्स कर्मचारियों के संघ की बातचीत हो रही है। निश्चित रूप से उसमें से सकारात्मक समाधान निकालना। मध्य प्रदेश की सरकार कर्मचारी हितैषी है और लेटर इन स्पिरिट में इनके लिए काम करने वाली सरकार है। अच्छा ठीक है, सरमन नगेली जी देखिए इतने सारे काम कर रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं, उधर संविदा कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, तृतीय वर्ग कर्मचारी आंदोलन कर रहा है, चतुर्थ वर्ग कर्मचारी आंदोलन कर रहा है और संविदा कर्मचारी तो बेचारे उसके बाद अब आउटसोर्स कर्मचारी भी आंदोलन कर रहे हैं और ये आज से नहीं कर रहे हैं, ये वो मांगे पूरी करने की बात कर रहे हैं जो शिवराज जी ने इनसे वादे किए थे। ऐसा नहीं है कि इन्होंने आज कोई नई मांग कर दी। अब बताइए कि हम संविदा कर्मचारी या आउटसोर्स कर्मचारी, आज का पॉइंट हमारा आउटसोर्स कर्मचारियों का है, ये परेशान है, ये काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले भोपाल में 2 बड़े आंदोलन अभी पिछले महीने किए हैं और अब फिर एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं सब मिलकर के। उनकी बातों का यकीन करें या अजय दवले जी जो कह रहे हैं कि सरकार बहुत संवेदनशीलता से इनके लिए काम कर रही, सच्चाई क्या है सर? देखिए माननीय अभिलाष जी, पिछले दिनों इसी विषय पर मैं आपके साथ डिबेट में था जी। और मैं कर्मचारी विरोधी नहीं हूं, ना मैं कर्मचारियों के विरोध की कोई बात करूंगा, लेकिन जो सच्चाई है उसको जरूर आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। देखिए सरकार अपने स्तर पर अपनी फाइनेंशियल स्थिति को देखते हुए काम करती है और उसके अनुकूल ही वो निर्णय लेती है। एक
दूसरा मेरा यहाँ ये कहना है कि ये अपने भारतीय समाज में क्या मानव का स्वभाव है कि यदि वो सरकारी नौकरी में आ गया है किसी भी प्रकार से, तो वो एक तरह से ये सारी चीज़ों के लिए अपना अधिकार क्षेत्र मानने लगते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए होगी, ये चीज़ हमारे लिए होगी। और फिर वो एक जो स्थायी कर्मचारी हैं, जो बल्लवन के कर्मचारी हैं या जो डायरेक्ट भर्ती कर्मचारी हैं, उनसे वो कंपेयर करने लगते हैं। तो ये एक उनको अपना सोचना चाहिए कि हम किस डोर से आए हैं और वो किस डोर से आए हैं, इस पर थोड़ा सा उनको सोचना चाहिए। तीसरा मेरा यहाँ ये कहना है कि उनकी मांगे के विरुद्ध यदि मांगी नहीं जा रही तो प्रदर्शन करना, धरना करना, काली पट्टी लगाना, ये लोकतंत्र में और संविधान में उनको अधिकार है। लेकिन साथ ही उनको नियम प्रक्रिया कानून की भी समझ रखना चाहिए। अभी मैं एक संदर्भ दे रहा हूं माननीय अभिलाष जी आपके माध्यम से कि जो सरकारी कर्मचारी, चाहे वो संविदा वाला हो, चाहे वो आउटसोर्सिंग वाला हो, चाहे स्थायी कर्मचारी हो, जो एआई इनेबल जो टूल्स का उपयोग नहीं कर पाएगा, आने वाले दिनों में उसकी भी नौकरी खतरे में पड़ेगी। क्योंकि आज भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में जो एआई इंडिया इम्पैक्ट समिट जो प्रारंभ किया है, जिसमें पूरे विश्व के लोग जो एआई का जो पूरा का पूरा जनक हैं, वो सारे के सारे लोग एकत्रित हुए। 4 दिन तक ये सम्मेलन होगा। तो इस बात को भारतीय मानव को, भारतीय कर्मचारियों को जो इस क्षेत्र में काम करते समझना होगा कि हमको मांगों के विरुद्ध धरना करना, प्रदर्शन करना ये ठीक है, लेकिन साथ में आपको अपनी स्किल भी डेवलप करना होगी। नहीं तो आने वाले समय में जब जैसे कि बात आई, आपने ही बताई थी कि 27 मार्च में ये नई आउटसोर्सिंग की भर्ती नहीं होगी, तो कर्मचारियों की भर्ती इसलिए नहीं होगी आउटसोर्सिंग की क्योंकि वित्त विभाग ने अपना असेसमेंट कर लिया है कि हमारा यदि 20 कर्मचारियों की तुलना में एआई के एक टूल से काम चल सकता है तो हम उसका क्यों उपयोग ना करें। और उनके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है, एमपीएससीडीसी भी काम करता है, उनके पास कंसल्टेंट भी है और उनके पास मेन पावर भी है। तो इस तरह की चीजों को मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव माननीय अनुराग जैन जी ये टैक्स सेवी भी हैं और इन सब चीजों को बढ़ावा भी देते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं वापस आता हूं। कोमल सिंह जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि प्रदेश में कितने आउटसोर्स कर्मचारी हैं इस वक्त? कोमल जी 10 लाख आउटसोर्स कर्मचारी सेवा दे रहे हैं। एक मिनट कोमल जी, एक मिनट कोमल जी, एक मिनट। आप कह रहे हैं 10 लाख कर्मचारी हैं, कंफर्म है आप? प्रदेश के विभिन्न विभागों में जो 10 लाख के समथिंग आउटसोर्स कर्मचारी सेवा दे रहे हैं, मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है। जो पूरे प्रदेश में जो राजनेताओं के संरक्षण में जो निजी आउटसोर्स एजेंसियां काम कर रही हैं, क्योंकि मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि जिला श्योपुर में 8 महीने से जो आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन भुगतान नहीं किया गया है और जो जिस कंपनी का जो अनुबंध था उस कंपनी छोड़कर चले गई और दूसरे कंपनी को ठेका दे दिया। तो आज बताएं वो 8 महीने का उनका जो वेतन जो था वो उनका वेतन पूरा डूब चुका है। तो मध्य प्रदेश में इतनी आउटसोर्स एजेंसियां काम कर रही हैं। कोमल जी माफी चाहूंगा, कोमल जी अपने फोन का ऑडियो भी आप प्लीज उसको जरा अनम्यूट कीजिए, फोन का माइक अनम्यूट कीजिए, फोन का माइक अनम्यूट कीजिए, आप बोलिए आप। में जो काम कर रही हैं, मैं बात करता हूँ जिला श्योपुर में जो 8 महीने से आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है, उनके परिवार पूरी तरह से टूट चुके हैं, रोजी रोटी के लिए मोहताज हो रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के जो प्रवक्ता साहब हैं वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार संवेदनशील है। तो कैसे संवेदनशील है? आज मध्य प्रदेश में लाखों पद विभागों में रिक्त पड़े हुए हैं, उन पदों पे आउटसोर्स कर्मचारियों को मर्ज क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या उस मर्ज करने से सरकार पर कोई वित्तीय भार भी नहीं आएगा? लेकिन आउटसोर्स के माध्यम से जो विभागों में जो पद रिक्त है उन पदों को छुपाने के लिए जो आउटसोर्स के द्वारा जो पूर्ति की जा रही है और जो आउटसोर्स के माध्यम से कर्मचारियों का जो शोषण किया जा रहा है, संविधान में जो हक अधिकार दिए गए हैं उनका पूरी तरह से हनन किया जा रहा है। आज 8,000 रुपए में इतनी महंगाई में आउटसोर्स कर्मचारियों के परिवार किस दुख दर्द से गुजर रहे हैं, जिस सरकार को सोचना चाहिए। कोमल जी एक मिनट, लाडली बहनों को ना कोमल जी ठीक है, किसको क्या दे रहे हैं उनके हाथ से छीन करके आपके मुंह में निवाला डालें वो तो बात नहीं, आपको आपका हक मिलना चाहिए। लेकिन कोमल जी मुझे ये चीज बताइए कि संख्या ही क्लियर नहीं है। अजय धवले जी कह रहे हैं 3 लाख आउटसोर्स कर्मचारी हैं और ये आज का कंफ्यूजन नहीं है। मैं बता दूं राज्य सरकार को लेकर के ये संख्या तक क्लियर नहीं करते हैं आपकी।
और ये हर डिबेट में मैं देखता हूं, कभी 5 लाख, कभी 4 लाख, कभी 3 लाख, कभी 10 लाख, कभी 8 लाख, कभी 7 लाख। जिस राज्य में कर्मचारियों की संख्या को लेके ही इतना कंफ्यूजन है, उसके प्रति संवेदनशीलता कहां से साबित कर देंगे भाई हम लोग? आप मुझे बताइए कैसे 10 लाख है, क्योंकि वो कह रहे हैं 3 लाख है, अभी अजय धवले जी ने कहा, और उसी वक्त मैंने तय कर लिया था कि आपसे मैं संख्या जरूर पूछूंगा। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य विभाग में 30 से 32,000 आउटसोर्स कर्मचारी सेवा दे रहे हैं स्वास्थ्य विभाग में। बाकी अन्य विभागों में जैसे बिजली विभाग है, जितनी भी योजना है उन सभी योजनाओं में जो आउटसोर्स की संख्या है वो करीब 10 लाख के समथिंग है पूरे प्रदेश में। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं आ जाता हूँ। जी बोलिए कोमल जी, अपनी बात कर लीजिए। निरंतर आउटसोर्स कर्मचारियों के जो दुख दर्द से गुजर रहे हैं, क्योंकि सरकार अगर आउटसोर्स कर्मचारियों का भला चाहती है तो जो विभागों में जो लाखों पद रिक्त हैं उन पदों पे नियमित क्यों नहीं किया जा रहा है? अगर आउटसोर्स कर्मचारियों को अगर रिक्त पदों पे नियमित कर देती है सरकार तो उसमें कोई वित्तीय भार भी नहीं आएगा। ठीक है, ये बात आप बोल चुके हैं कोमल जी, रिपीट मत कीजिए प्लीज, समय कम होता है। ये बात आप बोल चुके हैं। मुझे ये बताइए कि आप ये बताइए, क्या आपको मार्च 2027 के बाद उस परिपत्र का, उस सर्कुलर का, ऑर्डर का डर लग रहा है जिसमें लिखा है कि इसके बाद इनकी सेवाएं समाप्त कर दीजिए, कोई नहीं रहेगा आउटसोर्स पर, और उसके बाद नए किसी भी एम्प्लॉय को रखने से पहले वित्त विभाग से अनुमति लीजिए, सब पर रोक लगा दी है? क्या अब आपको यह भी लग रहा है कि परमानेंट नौकरी तो छोड़िए, ये भी बचेगी कि नहीं? ये डर है क्या? बिल्कुल हमें बिल्कुल डर नहीं, 100% डर है, क्योंकि हमने विभागों में मरीजों की सेवाएं करने में 20-20 साल गवा चुके हैं। आज सरकार अगर जो आउटसोर्स की नौकरी अगर वो हमसे छिन जाएगी तो हमारे परिवार की रोजी रोटी कैसे चलेगी? ठीक है, आज हम तो पूरी तरह से बेघर हो जाएंगे। ठीक है कोमल जी, हमारी उम्र भी निकल चुकी है, दूसरी नौकरी लायक भी नहीं बचे हम। ठीक है कोमल जी, ठीक है। तो ऐसे में सरकार को संवेदनशील दिखाते हुए जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं, जो विभागों में जो रिक्त पद हैं, उन पदों पे नियमित करना चाहिए। ठीक है, मुझे ये बताइए क्या कुछ सुविधाएं दी हैं आपको अभी पिछले 1-2 सालों में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए? कुछ नई सौगातें दी हैं सरकार ने, जो बात अजय धवले जी कह रहे हैं कि टाइम पर पेमेंट मिलना, या दूसरा कोई ऐसी व्यवस्था की जिससे आपको लगा कि कुछ अच्छा कर रहे हैं आपके लिए? आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सरकार ने कोई भी सुविधा नहीं दी। महिला कर्मचारियों को जो जैसे गर्भवती महिला होती है तो उसको 6 महीना का जो प्रसूति अवकाश मिलता है वो भी नहीं दिया जाता है आउटसोर्स में। कोई छुट्टियां नहीं दी जा रही हैं, और ना तो कोई स्वास्थ्य बीमा या न्यूनतम वेतन। तो आउटसोर्स कंपनियां हैं वो अपने मन मुताबिक तरीके से, किसी जिले में 8,000 वेतन मिल रहा है, किसी में 6 मिल रहा है, किसी में 5 मिल रहा है, किसी में 10 मिल रहा है, किसी में 11। तो जो निजी आउटसोर्स कंपनियां हैं वो पूरी तरह से मन मुताबिक जो वेतन दे रही हैं। ठीक है कोमल जी, आपके सवाल लेकर के जितेंद्र मिश्रा जी के पास आता हूं। जितेंद्र जी, जमीन आसमान का अंतर है। अजय धवले जी कहते हैं 3 लाख कर्मचारी, हम उनका ख्याल रख रहे हैं। कोमल जी कह रहे हैं कि हम 10 लाख लोग हैं, हमारा कोई ख्याल नहीं रख रहे। अजय धवले जी कहते हैं कि भाई इनको सैलरी टाइम पर दे, इसको हमने सुनिश्चितता जाहिर की। मैंने अभी एक कर्मचारी का सुनाया, अजय जी ने कहा 1-2 केस को लेकर आप बात नहीं कर सकते। अभी कोमल सिंह जी ने बोला श्योपुर में 8 महीने से वेतन नहीं मिला आउटसोर्स कर्मचारियों को जिले में। कितने महीने से? 8 महीने से। तो बताइए भाई, ये तो बिल्कुल, अगर यहां यकीन करें तो लग रहा है कि राम राज्य है, और वहां देखें तो ऐसा लग रहा है कि यहां तो बिल्कुल नरक हुआ है यहां पर कर्मचारियों के साथ, आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ। सच्चाई क्या है ये बताइए जितेंद्र जी। अभिलाष जी देखिए, सवाल इस बात का है कि आज मंत्रालय देख लीजिए, मंत्रालय में 60% कर्मचारी कम हो गया है। जो रिटायर हो गए वो अपने घर चले गए। नई भर्ती की कोई संभावना नहीं मध्य प्रदेश में, और जो भर्ती निकलती हैं वो कहीं ना कहीं विवादों में आती है और निरस्त कर दी जाती हैं। जो परीक्षाएं हो रही हैं उनमें पेपर लीक होता है और परीक्षाएं निरस्त हो जाती हैं। आखिर सरकार भर्ती कैसे करेगी ये? और जब भर्ती नहीं कर पा रही है तो निश्चित तौर पर आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को लाना पड़ेगा, संविदा के कर्मचारियों को लाना पड़ेगा। और आउटसोर्सिंग एजेंसियां जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की अपनी एजेंसियां हैं, उनमें 18,000 प्लस GST का रेट फिक्स है। उनको 10-10, 11-11 हजार रुपए देते हैं। ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का माध्यम है। 8,72,000 आउटसोर्स कर्मचारी इस मध्य प्रदेश में है। खाली श्योपुर की बात नहीं है,
शिवपुरी में देख लीजिए, ग्वालियर में देख लीजिए, स्वास्थ्य कर्मचारियों को 11-11 महीने से वेतन नहीं मिला है जो आउटसोर्सिंग पे है। कई एजेंसी डिफॉल्टर हो जाती है, कई एजेंसी बंद हो जाती, भाग जाती है, उनका वेतन किसका, कर्मचारियों का कहीं ना कहीं खतरे में आ जाता है। सरकार के पास कोई नियम नहीं है कि उनका वेतन दिलाया जा सके। अगर कर्मचारी भुखमरी के कगार पे नहीं आएगा तो क्या होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि हरियाणा में भी तो काम हुआ है, उत्तर प्रदेश में भी तो आपकी सरकार है, लेकिन इनकी समस्या के ठोस समाधान की दृष्टि में सरकारें चल तो रही हैं। आप क्या कर रहे हैं? इसलिए कि इसके माध्यम से, आउटसोर्सिंग माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे लोगों को भ्रष्टाचार के मौके मिलते हैं। आप ये बताइए एक दिन क्या होगा, एक दिन पूरी की पूरी सरकार और पूरा का प्रदेश आउटसोर्सिंग पे डिपेंड हो जाएगा, क्योंकि जो रिटायर हो रहे कर्मचारी नई भर्ती नहीं हो रही। आखिर प्रदेश की हालत आपको मालूम है। निश्चित तौर पर मेरा ये कहना है कि समान काम समान वेतन की बात जब होती है, इसका मतलब यह है कि आप उनसे काम ज्यादा ले रहे हैं और वेतन के नाम पे उन्हें आउटसोर्स कर बता देते हैं। तो कहीं ना कहीं विचार करना पड़ेगा और ये बहुत बड़ी समस्या है इन कर्मचारियों की। ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं अजय जी आपके पास। अजय जी, पहली चीज तो आपको और आपके डेटा और इन आउटसोर्स कर्मचारियों के संगठन के डेटा में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। क्या जानबूझ करके सरकार इनकी संख्या कम बताना चाहती है ताकि परेशानी छोटी हो जाए? पहला सवाल। और ये आज का अंतर नहीं, आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं मैं, हर डिबेट में देखता हूं हर प्रवक्ता अलग डेटा देता है, आउटसोर्स कर्मचारी कितने। पहला। दूसरा, ये आपने कहा तय समय पर वेतन मिलता है। मेरे पास जिन लोगों के बयान आए वो कह रहे हैं नहीं मिला उनको अभी तक सैलरी। श्योपुर का वो बता रहे हैं नहीं मिलता है। सर, जो दे रहे हैं वो बहुत कम दे रहे हैं, इसकी लड़ाई है, पर जो दे रहे हैं, जो आप लोग कहते हैं दे रहे हैं, वो भी नहीं मिल रहा है। तो आप समझिए स्थिति बहुत खराब है सर। अजय जी। जी अभिलाष जी, पहली बात तो जिस प्रकार के ये डेटा की विसंगति है, तो निश्चित रूप से डेटा की विसंगतियां इसलिए आएंगी कि निश्चित रूप से देखिए कि जैसा कि अभी चलती डिबेट में हमारे पास में आया कि कुछ आउटसोर्स एजेंसियों का काम छूट जाता है, फिर दूसरी आउटसोर्स एजेंसी काम करने लेती है। तो ये डेटा हमेशा वेरिएबल्स होगा, क्योंकि ये एग्रीमेंट जो होता है सरकार का, वो आउटसोर्स का, वो जो एजेंसीज एम्प्लॉय प्रोवाइड करने वाली होती है, वर्कर प्रोवाइड करने वाली होती है, उनके साथ में होता है। तो इसलिए ये विसंगतियां आपको हमेशा मिलेगी। लेकिन जो मोटे तौर पे 3 लाख से अधिक आउटसोर्स के कर्मचारी मध्य प्रदेश में कार्यरत है और उनके लिए मध्य प्रदेश की सरकार प्रतिबद्धता के साथ में काम कर रही है। जो वेतन विसंगतियों वाला विषय है, तो समान काम समान वेतन, सरकार ने कई बार कई मौकों पे इस बात की प्रतिबद्धता दिखाई है कि हम ये मानते हैं कि स्किल्ड वर्कर के लिए एक विभाग में जितना सैलरी रेगुलर के कर्मचारी को मिलता है, जितना संविदा के कर्मचारी को मिलता है, उतना ही आउटसोर्स के कर्मचारी को मिलना चाहिए। और उसी के अनुसार जो आउटसोर्स की एजेंसीज है उनको सैलरीज दी जाती है। दूसरा जो विषय आया था, अभी मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी जितेंद्र जी बहुत प्रतिबद्धता के साथ में और बहुत जिम्मेदारी के साथ में कर्मचारियों को वेतन देने की बात कर रही थी। देखिए कांग्रेस का किस प्रकार से धुमुआ चेहरा हमारे सामने आता है। मध्य प्रदेश में तो ये वेतन देने की बात करते हैं, हिमाचल में इनकी सरकार है। और अभिलाष जी, आप मुझे टोकेंगे नहीं, क्योंकि देखिए पर्सन टू पर्सन और स्टेट टू स्टेट ये पॉलिसीज डिफर नहीं होनी चाहिए कि एक राज्य में आप कह रहे हैं कि नियमित समय पे सैलरी मिलनी चाहिए। हिमाचल में रेगुलर कर्मचारियों को तक के तनख्वाह देने की सरकार के पैसा नहीं है। सरकार ये हाथ खड़े कर चुके कि हम प्रत्येक माह रेगुलर कर्मचारियों को, स्थायी कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे सकते। दूसरी तरफ अब जो दूसरा विषय हमारे आउटसोर्स कर्मचारी संघ के साथी बैठे उन्होंने कहा था, मैंने शुरुआत में कहा कि स्पेसिफिक कहीं किसी जगह पे ये दिक्कतें आ सकती है कि तनख्वाह नहीं मिली है, उन एजेंसीज के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने का, उनको ब्लैकलिस्ट करने का भी काम सरकार ने किया है। और ऐसी कई एजेंसीज को जहां पे जिन्होंने श्रम कानूनों का पालन नहीं किया, जो एम्प्लॉयज को बेनिफिट नहीं दे रही, जो बेनिफिट सरकार की ओर से ले रही है, उनको ट्रांसफर नहीं कर रही है, इसके लिए सरकार ने प्रतिबद्धता के साथ में उनको ब्लैकलिस्ट करने का भी काम किया है। जैसा कि सरमन नगेले जी ने बताया कि देखिए चाहे आउटसोर्स कर्मचारी है वो अलग फुटप्रिंट पे है, संविदा के अलग फुटप्रिंट पे है, रेगुलर के अलग फुटप्रिंट पे। अगर हम इनमें कहीं ना कहीं ये मानेंगे कि आउटसोर्स के कर्मचारी भी स्थायी कर्मचारियों के अनुपात में महंगाई भत्ता और सीपीआई इंडेक्स के अनुसार महंगाई भत्ता का मांग करेंगे, तो सरकार को भी कहीं ना कहीं एक्सेकर और स्टेट का जो फाइनेंशियल हेल्थ सिस्टम है उसके अनुरूप निर्णय लेने पड़ते हैं। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की सरकार कर्मचारियों के साथ में खड़ी है। सर कहां खड़ी है? आप आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ कहां खड़े हैं? किस लेवल पर आपने काम किया? आप गिना रहे हैं दूसरों के, मैं आपसे सीधी बात कर रहा हूं। गर्भवती महिलाओं को छुट्टी आप दे नहीं रहे, सबसे कम पैसों में काम करते हैं। मेरी बात सुनिए। आप इन्हें मेडिकल की व्यवस्था दे नहीं रहे, अनुकंपा की नियुक्ति इनको मिलती नहीं है,
आप इनके साथ कहां खड़े हैं? ईपीएफ ईएसआईसी भर्ती में वो नहीं मिलता है, पारदर्शिता की बात कही जा रही, बहुत सारी चीजें हैं सर ऐसी। आप कह रहे हैं हम खड़े हैं, लेकिन कहां खड़े? एक आध दो जगह बताइए कि यहां खड़े हैं। एजेंसीज के साथ में सरकार एग्रीमेंट करती है, जिनके साथ में आप सर एजेंसी से एग्रीमेंट कर रहे हैं, इनके साथ कहां खड़े हैं ये बताइए सर। नहीं, तो यही तो आउटसोर्स का यही तो डिफरेंशिएट है अभिलाष जी। टेक्निकली आउटसोर्स जो कर्मचारी हैं वो उस एजेंसी के कर्मचारी होते हैं, सरकार के लिए वो आउटसोर्सिंग का काम करते हैं, सरकार उस एजेंसी को काम देती है, उसके तहत वो काम करते हैं। सर आप एक सिंपल हमारे सिंपल ये तो सबको पता है सर कि संविदा कर्मियों का आप विरोध करते थे और आउटसोर्स का फॉर्मूला ले आए, उससे भी बदतर और सबसे ज्यादा शोषण। मैं ये पूछ रहा हूं, यूपी में जब आउटसोर्स सेवा नियम गठन हो सकता है, उन्हें 20,000 मिनिमम 40,000 मैक्सिमम की तुरंत सैलरी के लिए कहा जा सकता है, उन्हें अनुकंपा नियुक्ति हुई या गर्भवती महिलाओं को छुट्टी हुई या बाकी सुविधाओं के लिए उनके लिए काम हो सकता है। मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो सकता सर, मुझे बताइए। और आप 18,000 की बात करते हैं, आप अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए या आप मुझे जिले का नाम बताइए, मैं आपको कम से कम 50 लोग मेरे साथ कोमल जी बैठे हैं, 50 नहीं 500 लोगों के नाम भेजूंगा जिनको पेपर में कितनी सैलरी मिलती है और उनके पास पहुंचती कितनी है, ये सब जानते हैं। बीजेपी का हर नेता जानता है और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि कई बीजेपी के नेता कहीं आउटसोर्स कर्मचारियों से कहीं ना कहीं जुड़े भी होंगे। ये शोषण सरेआम चल रहा है सर, इनका आज से थोड़ी चल रहा है, लेकिन आप लोग आंख मूंद करके बैठे हुए हैं। अभिलाष जी, किसी भी सरकार के इंटेंट पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करना बहुत आसानी के साथ में किया जा सकता है। मैंने तो आपको 10 काम जो हमने कॉन्ट्रेक्चुअल पॉलिसी रिफॉर्म के बाद में जो मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के हित में लाए, मैंने 10 काम आपको गिनाए। क्या आप 5 फिर से गिना दीजिए, मैं भूल गया 5 फिर से गिनाइए मुझे जरा। चलिए 5 आप देखिए कि सरकारी कर्मचारियों को, संविदा कर्मचारियों को नियमित समय पे सैलरीज का विषय रहे, उनका जॉब। मैं आउटसोर्स कर्मचारियों की बात कर रहा हूं सर, प्लीज। आउटसोर्स कर्मचारी, मैंने आपको कर्मचारी हितोषी की बात, मैं आपसे आउटसोर्स कर्मचारियों पर आज डिबेट कर रहा हूं सर, प्लीज। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए पिछले 2-3 सालों में आपने कौन से 5 बड़े कदम उठाए, आप वो बता सकते हैं तो बताइए सर। एरियर समय पे दिलाने के लिए सरकार ने काम किया है। उनके एक मिनट, पहला हो गया पॉइंट। कोमल जी, एरियर समय पर मिल रहा है आपको? अरे सैलरी नहीं मिल रही है। एक मिनट कोमल जी, 2024 के बाद में जो सैलरी इंक्रीमेंट हुआ है उसकी श्रम विभाग द्वारा 1 अप्रैल 2024 से जो वेतन पुनरीक्षित वृद्धि की गई थी, उस अवधि का 11 माह का वेतन अभी एरियल का भुगतान अभी तक नहीं किया गया। अजय जी, आप श्रम विभाग की गाइडलाइन की बात कर रहे हैं। अजय जी, ऑर्डर निकालना। एक मिनट रुको, बस कोमल जी बोलने दीजिए अजय जी को। किया गया अजय जी, अभिलाष जी, ऐसे अगर कुछ भी नहीं किया गया तो मुझे लगता है डिबेट तार्किक नहीं होगी। हमको ये वास्तविक रूप से जो लाभार्थी है आउटसोर्स कर्मचारी, उनके साथ में भी डेटा के साथ में लेके बैठने की, अगर कोमल जी बैठ रहे हैं, आदेश निकाला है सर, आपने आदेश निकाला है, कुछ भी नहीं मिला है, ये अगर उनकी मंशा है। नहीं, एक ये बहुत अपने आप में सरकार नहीं, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि की गई थी 1 अप्रैल 2024 से, उस अवधि का 11 महीने का एरियल कहाँ गया? कोमल जी, एक मिनट, कोमल जी ठीक है, बोलने दीजिए। समय पे वेतनमान के लिए सरकार ने आदेश निकाला था, श्रम कानून के पालन के लिए सरकार ने आदेश निकाला था, एजेंसीज के साथ आदेश निकाले थे ना सर, प्रत्येक माह के आदेश निकाले थे, डेफिनेट तारीख को। चलिए ठीक है, काम कर रही है वो वास्तविकता में आउटसोर्स। कोमल जी ठीक है, कोमल जी अभी अजय जी का समय, उनको बोलने दीजिए। कोमल जी 1 मिनट, कोमल जी ना आपने आरोप लगा लिया कोमल जी, अब अजय जी को बोलने दीजिए प्लीज। ऐसा नहीं होता। देखिए, मैंने अभिलाष जी इसीलिए कहा कि अगर आप इल इंटेंट के साथ में ही डिबेट करना चाहेंगे कि कुछ भी नहीं किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने, तो ये मुझे लगता है बेईमानी है अपने आप में। देखिए, सरकार ने जिम्मेदारी के साथ में, प्रतिबद्धता के साथ में जो काम किया है, मैंने आपके सामने यही बताया था कि हमने समान काम समान वेतन, हमारी प्रतिबद्धता रही है, चाहे सारे कर्मचारियों की बात की, मैंने स्थायी की भी बात की, मैंने ठीक है सर, वो बिल्कुल सही है। मैं आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए व्यक्तिगत मांग रहा हूं। आउटसोर्स के लिए भी मैंने आपको अभी इनको कहा था कि 1 अप्रैल 2024 के बाद में अरियर्स की बात हुई थी, अभी तक मिला नहीं ना सर। मध्य प्रदेश में किसी कर्मचारी को अरियर नहीं मिला है, तो ये अपने आप में बेईमानी है अभिलाष जी। अच्छा, आप कह रहे हैं ये गलत बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं आप गलत बोल रहे हैं। वो आउटसोर्स कर्मचारी और जनता जानती है क्या सही है, लेकिन ठीक है, एक आपने बताया, 1-2 और ऐसे अच्छे पॉइंट आप गिनाना चाहें? दूसरा रैशनलाइजेशन का विषय पूछ लीजिए कि नियमितीकरण में किस प्रकार से इनके लिए 20% से लेकर 50% तक के जो नियमित भर्तियां होगी, उसके लिए भी इनके लिए प्रावधान करने का विषय था, जो इनकी मांग थी, उस पर भी चर्चा चल रही है। नहीं सर, जो काम कर दिया 2 साल में वो बताइए। आप विचार कर रहे हैं, चर्चा हो रही, वो तो शिवराज जी के जमाने से चल रहा है। अभी आप मुझे बताइए जो आपने एग्जीक्यूट कर दिया है, कुछ किया है सर? अभिलाष जी,
अब मैटरनिटी का विषय जो हमारे साथी कह रहे थे कि किसी को मैटरनिटी नहीं मिलती, तो मुझे लगता है यही पे मैंने आपको सूचना दिखाई कि डिबेट किसी भी विषय पे फैक्चुअल होने की आवश्यकता है। एक पूरा का पूरा डेटा न्यूज़ 24 में निकाले और तब हम ये चर्चा करें कि मध्य प्रदेश में क्या किसी आउटसोर्स के कर्मचारी को कभी मैटरनिटी लीव नहीं मिली। कोमल सिंह जी स्पेसिफिक उदाहरणों गिनाकर कि श्योपुर में सैलरी नहीं मिली है या और किसी जिले में शिवपुरी में सैलरी नहीं मिली, ये बता सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को सरकार के आदेश के बाद में 7 से लेकर 10 तारीख तक के नियमित सैलरी मिल रही है, उसकी भी संख्या मध्य प्रदेश में काफी अधिक है, तो उस पर भी चर्चा करने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से अब सरवन नगेली जी आपके पास आता हूं। सरवन नगेली जी, देखिए ये बात तो सही है कि सरकार, एक मिनट कोमल जी प्लीज मुझे 3 दिन के भीतर जो 10-10 साल से जो सेवाएं दे रहे थे, हाँ। उन आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दें। इसमें भोपाल जिले की सेवा समाप्त हुई है, इसमें जबलपुर जिले की एक कर्मचारी थी, उनकी सेवा समाप्त हुई है। ठीक है, धार जिले में जो हमारी साथी थी उनकी सेवा समाप्त हो गई। कोमल जी ठीक है, कोमल जी ये भी एक बड़ा इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोमल जी एक मिनट बस, कोमल जी बस सरमन नगेली जी के पास आने दीजिए फाइनल कमेंट के लिए, बहुत छोटा सा कमेंट में ले पाऊंगा। नगेली जी मैं ये जानना चाह रहा हूं, सरकार कह रही है, जैसे सरकार ने अच्छी बात की 1 अप्रैल 2025 से एरियर की बात कही, पर दिक्कत यह कि वो आदेश निकाल देते हैं। आउटसोर्स आउटसोर्स कंपनियों को कह दिया कि इनको 18,000 प्लस जीएसटी सब देना है। वो सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों को पैसा दे देती है, वो दे रहे हैं किसी को 10, किसी को 12, किसी को 13, किसी को 8। तो दिक्कत यह है कि सरकार कागजों पर तो काम करती दिख रही है, एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है। सरकार की मंशा अच्छी है, सरकार के खजाने से पैसा भी जा रहा है एजेंसियों के पास, पर वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। अब इसके लिए क्या कोई फोर्थ पार्टी आएगी? सर 3 ही पार्टी है ना यहां, एक कर्मचारी है, एक आउटसोर्स कंपनी है और एक सरकार है। अगर सरकार ने कोई आदेश दिया, उन्होंने कहा हम एरियर दे रहे हैं आपको, पिछले 11 महीने हो गए नहीं मिल रहा, तो कौन देखेगा सर? इसको सरकार को देखना चाहिए, पूछना चाहिए क्यों नहीं हुआ। अगर इन्होंने कहा 18,000 रुपए देने हैं मिनिमम आपको, 18,000 नहीं मिल रहे, तो भी ये सर तो सिर्फ ऑर्डर निकाल दे करके ये बोलना कि भाई अब इनकी जिम्मेदारी है, ये करें, कंपनी करे, ये मुझे लग रहा है कि ऐसा सरकार की मंशा तो ठीक है पर एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा। क्या इसमें बड़े वरिष्ठ अधिकारियों की मिलीभगत है उन कंपनियों के बड़े अधिकारियों के साथ, जो उनको फायदा नहीं मिल पा रहा है और सरकार को भी यहां परेशान होना पड़ रहा है, उसकी छवि को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और उधर फायदा सिर्फ और सिर्फ कुछ तथाकथित अधिकारियों को मिल रहा है जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, जो नोडल हैं कि भाई देखना है इनके काम ठीक से हो रहे हैं या नहीं, या जो आउटसोर्स एजेंसियां वो ठीक से हमारे दिशा निर्देशों का पालन कर रही हैं कि नहीं। देखिए माननीय अभिलाष जी, इसमें क्या है कि जो कर्मचारी वर्ग है वो साथ में सरकार के अधिकारी और आउटसोर्सिंग एजेंसी, इन तीनों को मिलकर इसकी मॉनिटरिंग साथ में बैठकर करना होगी। सरकार उसमें पहल करे कि भाई कोई किसी तरह की मॉनिटरिंग करने के लिए कोई उनका सेल या कोई उनका एक इस तरह की टीम या कुछ ऐसा कोई मैकेनिज्म वो डेवलप करे, जिसमें जैसे कोमल सिंह जी हैं या इनके अपने बाकी लोग हैं जो इनके लीडर हैं या जो इनके जिले के लीडर हैं, वो उसमें शामिल हो, तब जाके जो एग्जीक्यूशन की बात कर रहे हैं वो आकार में देखने में मिल पाएगा। और जहां तक ये जो बात आ रही है कि वो इस जिले में इतना और ये वो, देखिए क्या है कि इन सारी चीज़ों में आपको पढ़ना है तो आपने समय तो अच्छा चुना है, लेकिन यदि भोपाल की बात करें और यहाँ यदि कर्मचारी वर्ग आते तो भोपाल में मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र अभी चालू हो गया आज से, यहाँ पर धारा 144 लागू हुई है, तो आप नहीं कर सकते धरना प्रदर्शन इस तरह की चीजों का। और रहा जिले की बात, तो 8 लाख कर्मचारी हैं, यदि आप चाहेंगे तो रातों रात आपका काम हो जाएगा, लेकिन आपको उतना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कि बिल्कुल सड़क पर आ जाएं और बिल्कुल काम ना करें और बिल्कुल सरकार के साथ एकदम ताल ठोक कर आ जाएं, तो कैसे काम नहीं होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आदेश तो निकल रहे हैं और आदेश भी माने जा रहे हैं कि बहुत कम है, लेकिन जो आदेश निकल रहे हैं वो भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहे हैं। अब ये लापरवाही कह लीजिए अधिकारियों की या मिलीभगत, लेकिन आउटसोर्स कर्मचारी अगर कहीं भी कोई आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं तो उनको जाकर के पकड़ने वाला काम सरकार के प्रबंधन को करना चाहिए, सिस्टम को करना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है और इसकी वजह से दीवार खड़ी हो रही है सरकार और आउटसोर्स कर्मचारियों के बीच। और आपको बता दें कि आउटसोर्स कर्मचारी इस वक्त मध्य प्रदेश में इनको हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। जिस दिन आउटसोर्स कर्मचारी हड़ताल पर चले गए ना, तो ना तो मंत्री जी की गाड़ी बाहर निकलेगी, ना उनका कोई मेल पढ़ पाएगा, ना उनका फोन अटेंड कोई कर पाएगा, और ना ही फैक्स या प्रिंटर से एक प्रिंट आउट निकल पाएगा। नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा का पूरा सिस्टम इन्हीं के भरोसे चल रहा है, और अगर इन्हीं सिस्टम पर भरोसा नहीं होगा तो दिक्कतें होंगी। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा अजय धवले जी, कोमल सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जितेंद्र जी और सरवन नगेली जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।